जय जय हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटल हृदयांगन बेटी का नमन बंधन बारंबार प्रणाम करती हूँ। हृदयांगन संस्था के मुख्य संरक्षक परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ। संस्था के संस्थापक तथा राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी को प्रणाम करती हूँ। संस्था के प्रमुख संयोजक तथा लेखा नियंत्रक राष्ट्रीय लेखा नियंत्रक भाई नीरज कांसोती जी, हमारे अग्रज मार्गदर्शक और संस्था के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, प्रणाम करती हूँ। सभी विद्वजनों विदुषी बहनों को प्रणाम करती हूँ और जो आगंतुक हैं उन्हें विशेष तौर से प्रणाम करती हूँ। आज रविवार का दिन है, प्रत्यक्ष देव सूर्य भगवान हैं, उनको नमन करती हूँ। और जैसा कि मैं सर्वप्रथम गीता के 2 श्लोक से आरंभ करती हूँ, तो आज 2 श्लोक पढ़ती हूँ, फिर आगे भगवान सूर्य की का अष्टक एक पढ़ना चाहती हूँ, तो निवेदित है। इकतालीस से पढ़ देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कहाँ तक पढ़ा। तो व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन, बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कहते हैं भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता के उपदेश दे रहे हैं। तो ये दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक में कहते हैं, हे कुरुनंदन, इस समृद्ध की बुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। सम बुद्धि रखना चाहिए, दुख सुख सब में। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। हम अडिग नहीं होते, लक्ष्य हमारा एक होता है। उनके उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। 42वां और 43वां श्लोक पढ़ती हूँ। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः, कामात्मनस्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां, क्रिया विशेष बहुलां भोगै ऐश्वर्य गतिम प्रति। उमेश मिश्रा भैया आप उपस्थित हैं, आपका वंदन करती हूँ, आभार करती हूँ। बम्बई से आप मुझे देख रहे हैं, प्रणाम करती हूँ भैया। तो कहते हैं, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से में प्रीत रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित मतलब दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। एक और पढ़ती हूँ। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है, दृढ़ नहीं होते हैं, भटकाव रहता जीवन में भ्रमित रहते हैं। भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। हम लोग संग्रह में लगते हैं, आज इस पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी की अपना स्वयं भी नहीं सुख भोगते हैं, आगे के लिए सोचते रहते हैं। तो सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर की बात है। इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का अन्वय
व्यतिरेक से वर्णन करते हैं कि हमें समभाव रहना चाहिए। और कह साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, खुद भी भूखा ना जाऊं, रहूं पंथ न भूखा जाए। बहन अनुपम शुक्ला जी उपस्थित हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करती हूँ। और आज क्योंकि रविवार है, एक सूर्याष्टकम मंडलाष्टकम पढ़ती हूँ आज, भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए। ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः पढ़ती हूँ। थोड़ा संस्कृत पढ़ने का मन अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना आप लोग। श्री सूर्य मंडलाष्टकम। नमः सवित्रे जगतेक चक्षुषे, जगत प्रसूति स्थित नाश हेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे, विरंचि नारायण शंकरात्मने। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं, तीव्रमनादिरूपं, दारिद्र्य दुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं, विप्रैः स्तुतं, भावनमुक्तकोविदं, तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं, त्रैलोक्यपूज्यं, त्रिगुणात्मरूपं, समस्ततेजोमय दिव्यरूपं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं, धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां, यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं व्याधिविनाशं विनाशदक्षं, यद्रगजस्सामसु संप्रगीतं, प्रकाशितं येन च पूर्ववस्वः, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति, गायन्ति यच्चारणसिद्धिसङ्घाः, यद्योगिनो योगजुषां च संघां, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं, ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके, यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भं, यस्मिन् जगत् संहर्तेऽखिलञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं, सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति, गायन्ति यच्चारणसिद्धिसङ्घाः, यन्मण्डलं वेदविदस्मरन्ति, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं, यद्योगिनां योगपथानुगम्यं, तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। मण्डलाष्टत्रयं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः, सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। तो जो इसका पाठ करते हैं, जो पुरुष पवित्र मंडलाष्टक स्तोत्र का सर्वदा पाठ करता है, वह पापों से मुक्त होकर विशुद्ध चित्त होकर सूर्यलोक में प्रतिष्ठा पाता है। भगवान का जो मंडल है, उनका आभा मंडल है, उसकी रक्षा करता है। ये मैंने आज मंडलाष्टक आपको कह सुनाया। पूनम दुबे का भी अभिनंदन करती हूँ। कोशिश करती हूँ कुछ जो अच्छा लगता है मैं यहाँ भी आके कुछ सुनाऊं। तो मैं एक कथा और जोड़ती हूँ, आस्तिक और नास्तिक। तो हम लोग कथाएं सुनते हैं, उसमें जो भागवत है या कोई पुराण सुनाते हैं, उसमें कुछ कुछ लोक कथाएं किंवदंतियां या तत्कालीन कुछ बातें उसमें अवश्य है। हमारे जो आचार्य लोग होते हैं वो लोग उसमें अपनी सुनाते हैं, जिससे कला में एक पाठ में एक
रोचकता आती है, नीरसता नहीं रहती। तो मैं पढ़ती हूँ एक कथा, जैसा कि यहाँ मुझे मिली है। आस्तिक और नास्तिक। कुछ मित्र एक स्थान पर एकत्रित हुए। वे सभी नास्तिक प्रवृत्ति के थे और आपस में ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। पहला मित्र बोला, भगवान भी कितना निर्दयी है ना, तनिक भी दया नहीं आती उसे। कितने ही लोग प्राकृतिक आपदा में मर जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं और बेचारों को असहनीय कष्ट सहने पड़ते हैं। दूसरा बोला, हाँ हाँ भाई, ईश्वर बड़ा पक्षपाती है। हम माता पिता से भी कह देते हैं कई बार कि आप पक्षपात करते हैं, ऐसे ही ईश्वर सबके माता पिता हैं। तो जो लोग कुछ देना नहीं लेना ही जानते हो, इसी तरह की बात करते हैं। दूसरा बोला, हाँ हाँ भाई, ईश्वर बड़ा ही पक्षपाती है। वह दुष्टों को तो अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। यह भगवान मेरी तो समझ से परे है। तीसरे ने कहा, भाई इस संसार में ईश्वर का नाम की कोई चीज है ही नहीं। अविश्वास, और भगवान से अविश्वास, समर्पण नहीं होगा, भगवान कभी नहीं प्राप्त हो सकते हैं। कोई चीज नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। चौथा व्यक्ति बोला, हाँ सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर ईश्वर है भी तो वह किसी तानाशाह की तरह ही होगा। जब ईश्वर हमको कुछ देते हैं तब हम लोग को पता नहीं लगता, अगर कुछ जरा सा भी ईश्वर ने दंडित कर दिया तो हम उनको भला बुरा कहने लगते हैं, ये नहीं सोचते वो कौन है। ऐसे ही आजकल सभी समाज में भी ऐसी बातें हो गई हैं। उसी प्रकार उनकी चर्चा चल रही थी कि पास में बैठे एक दार्शनिक उनकी बातें सुन रहे थे। वे उन लोगों के पास गए और बोले, भाइयों इतनी देर से मैं आपकी बातें सुन रहा था, आप सबको क्या लगता है भगवान है ही नहीं? चारों ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी कि मतलब नहीं है भगवान। दार्शनिक बोले, अच्छा ठीक है, आओ चलो मेरे साथ, मैं आप सभी को एक अजूबा दिखाना चाहता हूँ। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जिज्ञासा से उनके साथ चल दिए। दार्शनिक उन्हें खेतों की ओर ले गए और दो खेतों के बीच में जाकर खड़े हो गए। एक ओर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की खेती थी तो दूसरी ओर तंबाकू की खेती थी। हमने कहा ना, कथाएं जो है हमारे ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए सुनाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो दार्शनिक बोले, देखो धरती भी कैसा अन्याय करती है ना, एक फसल में खुशबूदार फूलों की सुगंध आ रही है और दूसरी तरफ से दुर्गंध आ रही है। चारों मित्र बोले, नहीं श्रीमान, ये धरती का दोष नहीं है, बल्कि इसमें बोए गए बीज का परिणाम है। स्वतः उनको उत्तर मिलने लगा कि यह धरती का दोष नहीं है, बल्कि इसमें बोए गए बीज का परिणाम है। जहाँ फूलों के बीज बोए गए वहां से सुगंध आ रही है, और जहाँ तंबाकू के बीज बोए गए वहां से दुर्गंध। इसमें धरती को दोष देना अनुचित है। दार्शनिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, आपका कथन 100% सत्य है। धरती को दोष देना मेरी मूर्खता होगी, लेकिन यही तर्क ईश्वर पर भी लागू होता है। संसार रूपी इस खेत में आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कैसे ठहरा सकते हैं? मनुष्य जैसे कर्मों के बीच अपने जीवन में बोएगा, वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ तक उचित है, निरर्थक है। उनकी बात सुनकर सभी मित्र गहरी सोच में पड़ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि ईश्वर सदैव न्याय करता है। जो लोग उसे अन्यायी ठहराते हैं, या तो वे अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करना चाहते और या फिर अपने अज्ञान का परिचय दे रहे हैं। कुछ लोग उजाले में भी अंधेरे जैसी जिंदगी जीते हैं, तो कुछ लोग अंधेरे को ही उजाले में बदल देते हैं कर्मों से। कर्म की बात है, हम जैसे कर्म करते हैं तो हमें फल अवश्य ही मिलेगा। आपके कर्म और व्यवहार ही आपकी पहचान बनते हैं। नर्क और स्वर्ग, जन्म और मृत्यु, इतिहास और उपहास सब आपके अधिकार क्षेत्र हैं। जिसे चाहो स्वयं निर्णय कर लो कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो। हम अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कोई अगर डॉक्टर IAS बन जाए तो हम उससे द्वेष करें, तो हमने मेहनत ही नहीं करी, हमने उसका प्रयत्न ही नहीं किया, तो ईश्वर उसमें क्या कर सकते हैं। और हर जगह ईश्वर को दोष देते हैं फिर। तो आज की कथा यही थी कि हमें
तो आस्तिक तो होना ही पड़ेगा। बड़े बड़े नास्तिक थे और ईश्वर के समर्पण होकर ही उन्होंने जीवन अपना त्यागा। तो कितने ही हिरण्यकशिपु थे, कितने राक्षस रहे, परंतु अंत में उन्होंने भगवान की सत्ता को स्वीकार किया कि भगवान ही सब कुछ है। एक मैं सवैया सुनाना चाहती हूँ कि अभी सीख रही हूँ, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं भुजंग प्रयात सवैया में। कहाँ है ठिकाना, कहाँ और जाना, कभी तो मिलेंगे हमें भी किनारे। कहाँ है ठिकाना, कहाँ और जाना, कभी तो मिलेंगे हमें भी किनारे। नहीं जानते हैं कहाँ जा रहे हैं, चले जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। नहीं जानते हैं कहाँ जा रहे हैं, चले जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। और घिरे संकटों में बचाओ कन्हैया, घिरे संकटों में बचाओ कन्हैया। बड़े ताप हैं जो है उन्हें आप उतारे। घिरे संकटों में बचाओ कन्हैया, बड़े ताप जो हैं उन्हें आप उतारे। न आओ तुम ही तो कहाँ ठहर पाऊं, न आओ तुम ही तो कहाँ ठहर पाऊं। बताओ हमें कौन आके उबारे। घिरे संकटों में बचाओ कन्हैया, बड़े ताप जो है उन्हें आप उतारे। न आओ तुम ही तो कहाँ ठहर पाऊं, बताओ हमें कौन आके उबारे। तो भाभी को प्रणाम करती हूँ। और तुम ही है, तुम्हें ही कन्हैया पुकारा करेंगे, वनों काननों में निहारा करेंगे। तुम्हें ही कन्हैया पुकारा करेंगे, वनों काननों में निहारा करेंगे। रचाओ वही रास आके दुलारे, रचाओ वही रास आके दुलारे। वहीं राधिका गोप गोपी मिलेंगे, वहीं राधिका गोप गोपी मिलेंगे। बुलाते तुम्हें ही सभी ग्रामवासी, बुलाते तुम्हें ही सभी ग्रामवासी। वही नेह डूबी पिटारी भरेंगे, बुलाते तुम्हें हैं सभी ग्रामवासी। वही नेह डूबी पिटारी भरेंगे। अनेकों धरे रूप जो थे मुरारी, अनेकों धरे थे, अनेकों धरे रूप जो थे मुरारी। वहीं साथ साथी दोबारा चलेंगे, वहीं साथ साथी दोबारा चलेंगे। और गए छोड़ के क्यों नहीं याद आती। भगवान से कहते हैं तुम्हें हमारी याद, व्रत छोड़ गए तो कहते गए छोड़ के क्यों नहीं याद आती, हमें याद तेरी सदा ही सताती। और सुनाई न देती धुने बांसुरी की, सुना दो वही बांसुरी जो लुभाती। सुनाई न देती धुने बांसुरी की, सुना दो वही बांसुरी जो लुभाती। नहीं बोलते हैं मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी आपकी याद करते हैं, तो नहीं बोलते हैं कहीं डाल पाखी। यहाँ गाय भी तो नहीं है रंभाती, नहीं बोलते हैं कहीं डाल पाखी। यहाँ गाय भी तो नहीं है रंभाती। सभी देख डूबे
तुम्हारी धुनों में, उन्हें रात काली नहीं है सुहाती, उन्हें रात काली नहीं है सुहाती। तो ये अब मैं एक मुक्तक देखती हूँ, अगर समझ में आया तो सुना के फिर विराम लेती हूँ। कि एक मुक्तक सुनाती हूँ। आभूषण निज ज्ञान का देता जो लालित्य, आभूषण, भैया जी प्रणाम करती हूँ। आभूषण निज ज्ञान का देता जो लालित्य, वही चमकते व्योम में बनकर नित आतिथ्य, वही चमकते व्योम में बनकर नित आदित्य। औरों को प्रेरित करे तभी जगत कल्याण, औरों को प्रेरित करे तभी जगत कल्याण। परोपकारी भाव से करे अनेकों कृत्य, करे अनोखे कृत्य। परोपकारी भाव से करे अनोखे कृत्य। अमानस करिए शून्य जो तभी सीखिए ज्ञान, मानस करिए शून्य जो तभी सीखिए ज्ञान। अगागर में सागर भरे गुरुवर कृपा निधान। गुरुदेव हमारे भैया जी सामने हैं। तो गागर में सागर भरे गुरुवर कृपा निधान। और विनम्रता जो चित्त में नेह भाव भरपूर, विनम्रता जो चित्त में नेह भाव भरपूर। गुरुवर ऐसे शिष्य की त्वरित करें पहचान। गुरुवर पहचान जाते हैं कि कौन शिष्य जो है सीखने की उत्सुक है, उसको क्या ज्ञान चाहिए, उसको तो उसको उसी तरह गुरु जो है उसी तरह उसको शिक्षा देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं। तो भैया जी उपस्थित हो गए और मैं तो वाचन अपना पूनम दुबे जी, उमेश मिश्रा जी और हमारी बहन अनुपम शुक्ला जी, भाई भाभी जी, हमारी आदरणीय भाभी स्नेहमयी सुषमा श्रोती जी प्रणाम करती हूँ। और अब मैं आज का वचन यहाँ पे हृदयांगन का यही विराम देती हूँ। जय जय हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था। नमन बंदन बारंबार प्रणाम करती हूँ सभी विद्वजनों को प्रणाम करते हुए। और आज भगवान सूर्य को नमन करते हुए, आज मैंने सूर्य मंडलाष्टक सुनाया, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार भैया, जय जय हृदयांगन।